हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरी 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 बोल। तो आज का जो टॉपिक है उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। जो हमने भगवान में विश्वास और जो लोग भगवान में नहीं विश्वास करते, उसी डिबेट को थोड़ा सा आगे ही कंटिन्यू करेंगे। पर आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो लोग ईश्वर को मानते हैं वो भी ईश्वर को मानते मानते जब विपरीत परिस्थिति आती है तो उनका विश्वास भी डगमगा जाता है। इसका क्या कारण है? तो जब सब सही चल रहा है तो वो भक्ति कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। पर जब कोई बहुत बड़ी परिस्थिति भी नहीं, छोटी सी परिस्थिति भी आती है, जैसे कि बॉस ने डांट दिया, सास बहू में अनबन हो गई, बच्चे ने उल्टा जवाब दे दिया, तो वो मन ही मन जो साधक है वो मन ही मन ईश्वर को निगेट करना क्यों शुरू कर देता है कि नहीं नहीं भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही है, सब घोर कलयुग है, कोई ईश्वर नहीं है। हम एकदम से हमारा फर्स्ट रिएक्शन दुख को देखकर, परेशानी को देखकर ये क्यों होता है कि ईश्वर नहीं है, ये सब एक ढोंग है, सब पाखंड है, सब बिजनेस है। अच्छा साधक भी जानते हुए भी, क्योंकि हम सिर्फ भगवान की बातें कर रहे हैं, चाहे मैं भी हूं, हमने एक्सपीरियंस कुछ नहीं करा, जीरो एक्सपीरियंस है, हमारा एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। हाँ, भगवान की शरण में जाने से हमारी जिंदगी थोड़ी सिंप्लीफाई हो गई है। हाँ, भगवान का नाम लेने से कुछ बैड हैबिट्स जैसे नॉन वेज फूड, ऑनियन, गार्लिक, ये सब छूट गया है। हाँ, भगवान का नाम लेने से अब बहुत सारी डिजायर्स मन में, ये कर ले वो कर ले, जो चंचलता है वो कहीं ना कहीं ठहरी है, तो इसलिए शांति का अनुभव होता है। बस इतना ही है और कुछ नहीं। इससे ज्यादा हमने भगवान जो तत्व है, ईश्वर जो तत्व है, जो प्रभु तत्व है, उसका अनुभव हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसीलिए क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस शैलो है, जब विपरीत परिस्थिति आती है तो हमारा ये विश्वास डगमगा जाता है। फायदा हमें हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि हमें फायदा नहीं हुआ, हमें फायदा हुआ है, हो रहा है, परंतु हमने उस डिवाइन को एज इज एक्सपीरियंस नहीं करा है। और इसीलिए जब कुछ भी गलत होता है तो हम बोल देते हैं वो नहीं है, वो है ही नहीं, हम निगेट करते हैं और अपनी बुद्धि के द्वारा उस परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये पैटर्न है। फिर जब अपनी बुद्धि लगाने करके भी वो परिस्थिति सॉल्व नहीं होती तो हम वापस से ईश्वर के पास जाते हैं और इस बारी हम सरेंडर्ड भाव से जाते हैं कि अब मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूं, अब मेरे से तो कुछ हो नहीं रहा, अब तुम करो। और जब वो परिस्थिति अगर ठीक हो जाती है तो फिर हम वापस से विश्वास करने लग जाते हैं, हाँ हाँ भगवान तो बहुत अच्छे हैं। ये हम सबका एक्सपीरियंस है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है तब तो ईश्वर बड़े अच्छे हैं, भक्ति भी हो रही है, मंदिर भी जा रहे हैं, जब सब बढ़िया चल रहा है, दुकान, घर, मकान सब अच्छा है तो वाह वाह है ईश्वर की। और जब थोड़ा सा भी कुछ विपरीत आ गया, कहीं पैसे फंस गए, किसी बॉस ने डांट दिया, बच्चे के साथ कुछ हो गया, कोई एक्सीडेंट या कोई बीमारी आ गई, तो सबसे पहले उसका जो क्रोध है वो हम भगवान पर ही निकालते हैं। या तो हम उसके अस्तित्व को ही निगेट कर देते हैं, या हम क्रोधी होकर ये कहते हैं कि बस ये सिला दिया तुमने मेरी भक्ति का, मैंने इतनी भक्ति करी, तुम्हारा इतना नाम लिया और तुमने ये दिया मुझको। इन सब में जो एक गलती है, एक जो एजम्पशन हम कर कर बैठ गए हैं, वो ये है कि मैं भक्ति करता हूं, मैं भगवान का भक्त हूं तो मेरे साथ सब अच्छा होगा। ये जो एजम्पशन है ये बहुत गलत है। मेरे साथ सब अच्छा होगा, ना ना ना, मेरा प्रारब्ध भी मेरे साथ है, मेरे संचित कर्म भी मेरे साथ है,
तो मेरे साथ सब अच्छा होगा इसकी गारंटी ईश्वर नहीं लेते। बड़े बड़े भक्तों में बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों ने भी बीमारियों को सहा है, कष्टों को सहा है। तो ये मान लेना कि क्योंकि अब मैं भक्ति करता हूं, मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं, तो अब मेरे साथ सब अच्छा होगा, ये गलत है। और ये कैसा प्रेम है कि जो थोड़ी सी परिस्थिति विपरीत होने पर खत्म हो जाता है, निगेट कर देता है, विश्वास ही नहीं करता, सीधा बोलने लग जाता है ये सब पाखंड है, सब बिजनेस है, सब बनी बनाई बातें हैं, कोई डिविनिटी नहीं है, कोई साधक का मन, भक्त का मन। देखिए, सुख और दुख दो अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों ही इल्यूजन है और दोनों ही एक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में गाड़ी आई, आपके लिए गाड़ी सुख का कारण, आपके पड़ोसी के लिए आपकी गाड़ी दुख का कारण। आपके बच्चे हैं, बहुत संस्कारी हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आपके लिए आपके बच्चे सुख का स्रोत, सुख का कारण। और वही बच्चे अगर उनको कुछ हो जाए तो वही बच्चे दुख का कारण। आप विवाहित हैं, विवाह अच्छा चल रहा है तो सुख का कारण। आपके पड़ोसी का विवाह बुरा चल रहा है, खराब चल रहा है, डिवोर्स तक की नौबत आ गई तो दुख का कारण। तो सुख दुख अलग नहीं है, एक ही सिक्के के पहलू है। हमें दिख रहा है कि ये सुख है, हमें दिख रहा है ये दुख है। इसी प्रकार हेल्थ और बीमारी दोनों एक है, अलग नहीं है। तो भगवान को निगेट कर देने से भगवान का कुछ नहीं जाता है। भगवान तूने दुख दे दिया, दुख दे दिया, दुख दे दिया। भगवान को निगेट करने से भगवान को का कुछ भी नहीं जाता है। हम अपना और सत्यानाश कर लेते हैं। इंस्टेड हमें ये बोलना चाहिए कि हे ईश्वर, आप मेरे साथ हैं, मुझे ये पता है, पर मेरे साथ हमेशा अच्छा होगा इसकी गारंटी आप नहीं लेते हैं, ये भी मुझे पता है। मेरे साथ वही होगा जो मेरे प्रारब्ध में है, जो मेरे संचित कर्मों में है, और जो मैं नवीन कर्म अभी कर रहा हूं या करूंगी। पर आप मुझे शक्ति देते रहना कि मैं जो भी बुरा, अच्छा बुरा जो भी हो, मैं उसे सह सकूं। और हे ईश्वर, आपका स्मरण मुझसे न जाए, आपके स्मरण, आपकी याद को ना मैं भूलूं। क्यों अगर हम ईश्वर को ही भूल गए तो सत्यानाश है। कैसे? आप अगर अपने को ही सक्षम, अपनी बुद्धि को सक्षम मानते हैं कि वह सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, अगर आप डिविनिटी में, भगवान में, एक सत्ता में विश्वास नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप अपने आप को बेवजह बर्डन्ड कर देंगे। सारे दुनिया का जो ठेका है वो आप अपने कंधे पर ले लेंगे। निश्चिंतता आपसे गायब हो जाएगी अगर आपने ईश्वर को आउट कर दिया, अगर आपने स्वयं को ही। और अगर आप वेदांत में समझेंगे तो अहम ब्रह्मास्मि एको ब्रह्म द्वितीय न कोय। वहां अहंकार द्वारा नहीं ये बोला गया कि मैं ही ईश्वर हूं, वहां ज्ञान द्वारा ये बोला गया है कि जो मेरा, जो मैं हूं और जो वो है, वो अलग नहीं है। जैसा वो वैसा मैं, जैसा मैं वैसा ही वो। जैसे मैं भक्ति करता हूं वैसे ही वो मेरी भक्ति करता है। यहां तक वेदांत में बोला गया है कि गॉड, लॉर्ड इज फॉन्ड ऑफ मी जस्ट द वे आई एम फॉन्ड ऑफ हिम। इक्वल है, सेम है, एक है। तो अगर हम ईश्वर बेसिकली ईश्वर कौन है? ईश्वर क्या है? ईश्वर डिविनिटी है, ईश्वर डिवाइन है।
सूर्य और सूर्य की किरणें, समुद्र और समुद्र में उठती हुई लहर। तो जो लहर है वो भी तो समुद्र ही है, सूर्य की जो किरण है वो भी तो सूर्य जैसी ही है। तो ऐसे ही ईश्वर और हम, आत्मा और परमात्मा। सूर्य की किरण सूर्य में ही मिलेगी, हम ईश्वर में ही मिलेंगे। समुद्र की लहर समुद्र में ही मिलती है, हम ईश्वर में ही मिलेंगे। हम उससे अलग नहीं है, हम उससे जुदा नहीं है। तो न मानने का तो सवाल ही नहीं होता। नहीं मानते तो भी मानते ही हैं, क्योंकि जगत भी ईश्वर का ही बनाया हुआ खेल है, इल्यूजन है। बनाने वाला तो वो एक ही है, वो एक ही अपने साथ खेल खेल रहा है और कुछ है ही नहीं। द्वितीय न कोई दूसरा है ही नहीं, वो एक ही है। माया बनकर, संसार बनकर, जीव बनकर वो ही अपने आप के साथ ही खेल खेल रहा है। तो नहीं मानते वो भी मानते हैं, परंतु बात यह है कि जब परिस्थिति आवे, जब बुरा समय आए या कुछ छोटा मोटा होए, तो कैसे मन को समझाएं। साधना के द्वारा। और दूसरा ये, ईश्वर से हम प्रार्थना करते रहे कि हे ईश्वर, क्रोध में कहीं हम अंधे ना हो जाएं। क्रोध में सबसे पहले क्या मर जाता है? विवेक मर जाता है। तो हे ईश्वर, कहीं क्रोध में हमारा विवेक ना मर जाए और तुम्हारा जो स्मरण है, तुम्हारी जो याद है, वो ना खत्म हो जाए। ईश्वर को याद करना मतलब अपने अस्तित्व को याद करना कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं ये बुद्धि नहीं हूं, मैं ये रिश्तेदार नहीं हूं, मैं ये घर नहीं हूं। इन सब की याद ही ईश्वर की याद है। अपने को ये बार बार याद दिलाना ही ईश्वर की याद है। हमारे साथ कुछ बुरा होता ही नहीं है, जो होता है प्रारब्धवश होता है। तो हम ज्ञान को अपने जीवन में लाएं। अज्ञान की वजह से क्रोध आता है, अज्ञान की वजह से दुख होता है। ना तो कहीं कहीं कोई दुख है, ना ही कोई किसी के साथ बुरा होता है, ना ही कुछ अच्छा है, ना ही कुछ बुरा है। ये हम अपने आप को जब जब सही सिचुएशन है, अभी तो कुछ बुरा नहीं है ना। अगर आपको लगता है बुरा भी हुआ, एक्सीडेंट हो गया, बीमारी हो गया, जो भी है, अभी तो कुछ नहीं है, तो हम अपने को बार बार ये प्रैक्टिस करते रहें, याद दिलाते रहें। प्रारब्ध है, प्रारब्ध है, प्रारब्ध है, जो होना है वो होगा। महर्षि रामन को कैंसर हुआ, भगवान, स्वयं भगवान के अवतार वो, उन्हें तक कैंसर हुआ। तो इस प्रकार हम अपने मन को, भगवान को निगेट कर देंगे, बिल्कुल कैंसिल कर देंगे, तो बिल्कुल ही मरे। फिर तो हम बिल्कुल मरे। और हम जानते हैं भगवान से भक्ति कर कर हमें बहुत फायदा हुआ है, बहुत फायदा हुआ है। जो मन की चंचलता है वो कहीं ना कहीं रुकी है। जो दौड़ है, कामनाओं की जो दौड़ है, उसमें कहीं ना कहीं स्पीड में एक स्लो हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही टेक अवे है कि कैसा भी वक्त आए, अच्छा बुरा, सुख दुख, जो कि है नहीं, लगता है, पर फिर भी इस मन को लगता है तो है, मन के लिए है। हे ईश्वर, तेरी याद, तेरा नाम ना छूटे। छूटे तो थोड़े समय के लिए, टेम्परेरीली, पर वो भी ना छूटे। तेरे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। जैसे लहर का समुद्र के बिना कोई अस्तित्व नहीं, सूर्य की किरण का सूर्य के बिना कोई अस्तित्व नहीं, कोई भविष्य नहीं, वैसे ही है हे ईश्वर, तेरे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। हरि बोल।